जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में क्या अलग है? क्या, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया, आपका सुझाव कौन ज्यादा आसानी से सुनता है? दोनों ही सुने। जब तक मैं काम कर रहा था जिनके साथ, तो दोनों ही सुनते हैं। ऐसी अमल में कौन ज्यादा तेजी से लाता है? दोनों जगह काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बंगाल में भी काम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जब बंगाल जा रहा था तो जब मैं बंगाल जा रहा था, कई लोगों ने कहा कि दीदी के साथ तो काम करना असंभव है, लेकिन मुझे 1.5 साल में उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उससे पहले जब मैंने कभी बकझक नहीं, कभी बकझक नहीं हुई, एक बार भी चैलेंज, एक बार भी नहीं, आज तक नहीं हुई दीदी के साथ। ये एब्सोल्यूट पावर आप देखते हैं, विद इन पावर नहीं, इसमें एब्सोल्यूट पावर क्या है? मैं जिसके साथ मैंने काम किया, बनर्जी आपकी हर बात मान ले, ये तो किसी के लिए भी अकल। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी बात, मैं जो कुछ भी मैं चाहता था वो करना, वो कर सका, और मेरी कोई उनसे बकझक किसी बात को लेकर हुई नहीं। अच्छा, 2024 में आप, बाकी पार्टियों का विकल्प अलग है, पर बीजेपी में मतलब एक ऑनलुकर के तौर पर ही और अंदर में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर भी जो कर चुका है, नरेंद्र मोदी का वारिस किसे देख रहे हैं बीजेपी में आप? अब ये अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? चर्चा बहुत होती है, एक भारतीय के तौर पर तो सोचते होंगे आप। देखिए, मुझे जो लगता है, मैं नाम पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी की जो लीडरशिप की ट्रेजेक्टरी है वो किसी भी समझदार व्यक्ति को दिखेगी कि उनके पास पहले वाजपेयी जी और आडवाणी जी का कॉम्बिनेशन था, फिर उन्होंने आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन बनाया है, फिर मान लीजिए कभी मोदी जी और शाह हैं, तो ये ट्रेजेक्टरी जो है वो धीरे धीरे आपको क्लियर होती जा रही है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्यक्ति कौन होगा ये तो बताना करीब करीब असंभव है, लेकिन डायरेक्शनली आप बता सकते हैं कि जो आने वाली लीडरशिप होगी उसके ट्रेड्स क्या होंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उस पर आप बहुत ज्यादा बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये बीजेपी का प्लैंक है, और आपको क्या लगता है और लाभार्थी साथ में, लाभार्थी, तीनों का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने पहले भी बताया कि तो इसकी काट क्या है आपके पास कांग्रेस में अगर जान फूकनी है तो? नहीं भाई, पहले कांग्रेस को अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी को पहले खड़ा करना पड़ेगा। एक तो ये सिर्फ जो काउंटर बीजेपी जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इस पे है कि भाई हाउ डू यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, हाउ डू यू विन इंडिया, इट इज नॉट अबाउट हाउ टू डिफीट बीजेपी। अभी तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहे हैं काउंटर करने के लिए। मैं आपको, आपने प्रेजेंटेशन की बात पूछी, मैंने ये बताया कि उसका पूरा जो स्वरूप है वो इस पर है कि आप इंडिया जीतेंगे कैसे, वो इस पर है ही नहीं कि आप बीजेपी को हराएंगे कैसे, क्योंकि मैं उस तरह से सोचता नहीं। अब आप क्या करेंगे फिर, अगर आप नेता नहीं बन पाए राष्ट्रीय राजनीति में, क्या करेंगे? क्या है ऑप्शन? क्या दिक्कत है भाई, घर बैठेंगे, घर बैठ अगर कुछ नहीं काम है तो घर बैठेंगे। 1 साल से तो आप कांग्रेस के लिए तैयारी ही कर रहे थे ना। अरे भाई, मान लीजिए कि अगर आप कुछ प्रयास करते हैं वो नहीं होता है तो फिर सोचेंगे कुछ ना कुछ। कांग्रेस के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं खुले हैं, बंद हो गए हमेशा के लिए? वो बड़े हैं, ठीक है, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी के लिए दरवाजा खोलूं या बंद करूं। वो बुलाएंगे तो बात करेंगे, नहीं बुलाएंगे तो वो भी तो अपना प्यार बरसा रहे हैं ना, इस वजह से पूछ रही हूँ। सिर्फ थैंक यू ही कहा है और आपको लेकर थोड़ा कटाक्ष करने से नेता बचते हैं कांग्रेस के। 20 मिनट में आपने कह दिया कि उन्होंने मुझे फेंक दिया बाहर, मुझे मेरी बात नहीं मानी, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हैं। अब ये तो आप ही बताएंगे ना, रोज पहुंचते थे 10 जनपद, क्या होता था, ये तो आप ही जानकारी देंगे इसके बारे में। इस तरह से बातें होती नहीं है। मैंने उनको अपनी एक बात बताई, उनको उसमें बात को सही लगी होगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है। अगर उनको जरूरत समझ में आती है कि भाई इनसे बात की जा सकती है, और उस समय मेरी मनोदशा ऐसी खुद के लिए क्या रोल चाहते थे कांग्रेस में? कोई रोल नहीं चाहते थे। मेरी एक ही शर्त थी कि जो ये हम लोग बात कह रहे हैं, जो भी ब्लूप्रिंट है, इसको आप मेरे ज्वाइन करने से पहले जितने तरीके से एग्जामिन करना चाहते हैं एग्जामिन कर लें, लेकिन एक बार सहमति बन जाए तो इसको इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं हटना है। शर्त एक ही थी। बात क्या थी आप ये बता नहीं? ठोस बात यही थी, और जो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ईएडी का कॉन्सेप्ट बनाया है उसमें, उसको लेकर मेरे मन में डाउट था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बना दिया, एक टीम बना दी और फिर आपको बाहर कर दिया। बहुत अच्छा है, उनके लिए मेरी शुभकामना उनको, इसमें क्या दिक्कत है? तो बिना आपके वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? अब भाई अगर वो सोचते हैं कि कर सकते हैं तो उसमें मुझे क्या दिक्कत है? तो आप राय देने के लिए तैयार हैं जब भी मांगा जाएगा? भाई मेरी जितनी समझ थी मैंने राय उनको दे दी। ये 600 स्लाइड्स कहाँ हैं अभी? भाई कोई 600 स्लाइड है नहीं, पहली बात, पता नहीं कहां से आप लोगों ने उड़ा दिया है 600 स्लाइड। जो कुछ भी उनको बताया जो कुछ भी उनको बताया गया, उड़ा नहीं कहते हैं ना कि सही खबर दे दीजिए तो अब वो 600 स्लाइड वाली बात खत्म। भाई लंबा 8-9 घंटे का प्रेजेंटेशन है, और मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी 8-9 घंटे का जी, और जो उस कमेटी में जो लोग भी बैठे थे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पूरा प्रेजेंटेशन देखा। पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन निकला? आप पहले सुन तो लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पूरी प्रेजेंटेशन देखी हो सिवाय कांग्रेस प्रेसिडेंट के। अच्छा, तो जिसको जो दिखाया गया वो उसके हिसाब से आके बता रहा है।